हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो पारादीप फॉस्फेट आईपीओ का लिस्ट होने वाली है, तो क्या होनी चाहिए इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप सब ने मेरा वीडियो फॉलो किया होगा तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि मैं इस आईपीओ में नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। क्यों नहीं अप्लाई करने वाली हूँ? क्योंकि इसका जो रीज़न है कि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। फॉरगेट अबाउट टैक्स रिलेटेड केसेस, क्योंकि टैक्स रिलेटेड केसेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हर कंपनी में चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, क्रिमिनल केसेस भी इन्वॉल्व है जो कि मुझे कंपनी के लिहाज से उतनी सही लगती नहीं है। तो 600 करोड़ के आसपास का इसमें अमाउंट इन्वॉल्व है। तो ये मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के बाहर है कि मैं ऐसे कंपनीज़ को चूज़ नहीं करती हूँ जिस कंपनी में क्रिमिनल केसेस या सिविल लिटिगेशन केसेस चल रहे होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट था कि इस कंपनी में काफ़ी सारा आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है 2100 करोड़ के आसपास, और इस आईपीओ के थ्रू वो सारा चुका नहीं पाएगी। तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हैवी डेट है, जो एक और नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। और अगर हम इसके वैल्यूएशंस को भी देखते हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये अपने आप को लेके आई है, क्योंकि अगर ये ओवर वैल्यूड लेके आती तो वैसे ही इसको रिस्पांस नहीं मिलना था। तो 15 का इनका प्राइस टू अर्निंग है, विच इज़ ओके। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इनके आरएचपी के थ्रू में, आप सारे इनके जो लिस्टेड पेयर्स हैं, कोरोमंडल, चंबल, दीपक फर्टिलाइज़र, ये सारे ही हर एक एस्पेक्ट में पारादीप से बेटर हैं। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर्सपेक्टिव से मैं पारादीप में होल्ड करना नहीं चाहूँगी। मैं कोरोमंडल, चंबल, दीपक मेरे पास ऑलरेडी है, दीपक फर्टिलाइज़र मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट ऑलरेडी है। तो दीपक फर्टिलाइज़र है, कोरोमंडल बेस्ट है। तो ये सारे जब कंपनी के ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है तो मैं पारादीप को क्यों चुनूँ, यही रीज़न था मेरा इसमें अप्लाई नहीं करने का। जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी तब इस वक्त उसका जो GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम 7% के आसपास का चल रहा था, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी हो गया है। 42 रुपीज़ का इसका कट ऑफ प्राइस था। 3 रुपीज़ का पहले इसका ग्रे मार्केट चल रहा था जब ये आईपीओ शुरू हो रही थी, और आज की डेट पे 50 पैसे का आ चुका है। मार्केट का मूड माहौल थोड़ा कंफ्यूजिंग है फ़िलहाल, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके का एवरीडे हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है कल के दिन इसमें फ्लैट लिस्टिंग हो जाए या फिर थोड़ी बहुत पॉजिटिव लिस्टिंग हो जाए। तो देखो, आपको फॉर अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर्सपेक्टिव दो इसके अच्छे पेयर्स हैं, जैसे कोरोमंडल हैं, दीपक फर्टिलाइज़र हैं, वो हैं। तो अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आप इसके लिस्टिंग गेन से संतुष्ट नहीं हो पाते हो, सपोज 2 या 3% के लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं जो आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, तो आप इस कंपनी को भी होल्ड कर सकते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी है तो लॉन्ग टर्म के होल्डिंग कैपेसिटी में, क्योंकि अभी अगर ये समझ लो फ्लैट लिस्टिंग हो भी जाती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही रहने वाला है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट ही सही नहीं है। सपोज़ अगर कल मार्केट अच्छा कवर कर जाती है, अप मूव आ जाता है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल जाएंगे। तो 7 to 10% के हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल जाते हैं तो एग्जिट आप हो सकते हो। कम अमाउंट की, भले प्राइस टू अर्निंग इसका ठीक ठाक है पर कम अमाउंट का वैल्यू है ना इनका 42 रुपीज़, तो हो सकता है इसमें डिमांड आए। तो यहाँ पे आपको अगर होल्डिंग कैपेसिटी है आपकी तो लॉस में बेचने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली, क्योंकि मुझे ये मैंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था, ना ही मुझे इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए मैं इसमें फ्रेश एंट्री लेने का सोच रही हूँ, क्योंकि जब मेरे पास ज़्यादा बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है तो मैं पारादीप को मिस करूँगी अपने पोर्टफोलियो के लिए। ओके, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ। आप में से जिनको अलॉटमेंट लगी है, अगर आपको 2-3% के गेन्स नहीं चाहिए तो आप होल्ड करके रखिए इन द लॉन्गर रन। मतलब इफ़ यू हैव अ होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर, तब आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिल जाएंगे। 50 रुपीज़ तक का तो टारगेट मुझे लगता है अचीवेबल है इस कंपनी में। बाकी कंपनी का, जैसे मैंने आपको 2100 करोड़ का डेट दिखाया था, तो 2100 में 300 करोड़ का ये डेट चुका देगी। उसके बाद भी 1800 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेट रहने वाला है। साथ ही ये कुछ एक्विजिशंस भी करने वाली है गोवा फैसिलिटी में, वहाँ पे भी कुछ पैसे खर्च करेगी इस आईपीओ के पैसे से। और ऑफर फॉर सेल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें अप्रॉक्सीमेटली 19% का स्टेक था, जो वो इस आईपीओ के थ्रू पूरी की पूरी ऑफलोड करने वाले हैं। तो अब इस आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई भी वो प्रमोटर्स नहीं रहने वाले हैं इस कंपनी के, तो उनका कोई भी स्टेक इसमें नहीं रहेगा, कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं रहेगा। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, आपको लॉन्गर रन में ये दे देगी। लेकिन इसमें आपको क्वार्टरली वॉच करना इंपॉर्टेंट है कि ये डेट को रिड्यूस कर रहे हैं या डेट इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के। अदरवाइज इट इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी, लॉन्गर रन में आपको दे देगी। और नहीं भी अगर आप चाहते हो तो
बेटर है कि आप दीपक फर्टिलाइज़र में शिफ्ट हो जाए, या फिर आप कोरोमंडल को भी ख़रीद सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। वो दोनों ही वैल्यूएशन वाइज एज वेल एज रिटर्न और नेट वर्थ वाइज भी बेटर है इस कंपनी से। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।